आपकी आवाज में सुनिए अभय, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। नारायण जी ने जवाब दे दिया है उनका, और संजय जी भी जवाब देना चाहते हैं। संजय जी बोल लीजिए, 2 मिनट जल्दी से बोलिए, मैं क्लोज करूंगा। क्यूआई नेटवर्क पर जुड़े हुए सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। और जो अभी हमारे साथी ने एक वरिष्ठ हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चैनल हो, वो किसी सब्जेक्ट को अगर मुद्दे को उठाते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही विचारों को एक साथ दिखाने का प्रयास रहते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी भी एक पक्ष के व्यक्ति की सपोर्ट करना। आज क्यूआई चैनल इस मुद्दे को दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है इस मंच के माध्यम से। और उसकी अच्छाई और उसकी बुराई, कंपनी की अच्छाई भी दिखाना पड़ेगी, कंपनी की बुराई भी दिखाना पड़ेगी, जो आशुतोष जी निरंतर दिखा रहे हैं। हम उसमें कोई भी ये शंका या ये इस तरीके से ना लें कि आखिर आप चाहते क्या है। एक सब्जेक्ट है, उसको क्यूआई नेटवर्क दिखा रहा है, उसकी अच्छाई को भी दिखाएंगे, उसकी बुराई को भी दिखाएंगे, उसमें जो समीक्षक है वो अपने अपने विचार रखेंगे। और चैनल का इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि चैनल इसको किसका पक्ष लेता है। चैनल एक अपनी विचारधारा के साथ उस मुद्दे को प्रेजेंटेशन करता है, और उसमें जो भी लोग जुड़ते हैं वो अपने विचार रखते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है उस पे हमें रखना पड़ता। तो इसको कोई अनावश्यक अति उस दृष्टिकोण से ना ले कि साहब ये आशुतोष जी का क्या इंटेंशन है। आशुतोष जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज मीडिया हाउस जो है गिरवी रखा हुआ है भारत सरकार के नीचे, और ये अगर उठा रहे हैं तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस मंच के माध्यम से हमारा कहना है उसके ऊपर कोई भी चैनल के ऊपर शंका समाधान ना करें। आपको अगर शंका समाधान है तो आप किसी प्राइवेट न्यूज चैनल पे तो उठवा के तो देखिए। आज तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप उनको ये मत कहिए कि साहब आपका उद्देश्य क्या है। देखिए, किसी भी विषय पे उठाने के लिए वो पूरी तरीके से बुरा नहीं हो सकता वो मुद्दा, उसमें अच्छाई भी रहती, उसमें बुराई भी रहती है। उसकी अच्छाई की भी चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बुराई की भी चर्चा करना पड़ेगी, तभी वो मुद्दा बनता है और तभी उसकी डिबेट सफल मानी जाती है। बुराई करके हम उसको डिबेट को हम एक सही दिशा में नहीं ले जा सकते। उसके दोनों पहलुओं को हमें खंगालना पड़ता है और फिर एक सही डिबेट होकर उसके सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, सहारा शुरू से बुरी नहीं थी। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बाद उसमें जो कमियां आई हैं या जो उसमें गलतियां हुई हैं वो फाइनेंशियल के बाद हुई हैं। इसके पहले सहारा की और सुब्रत राय साहब की नीयत में कोई खोट नहीं था। यहां तक कि फाइनेंशियल का भुगतान भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में कंपनी ने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। रियल एस्टेट और हाउसिंग से जो है कंपनी की स्थिति बिगड़ी, तो उसके पहले जो हुआ है उसकी तारीफ करना आशुतोष जी का फर्ज भी है और आशुतोष जी को करना भी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां तक बात रही सुब्रत राय साहब की, तो देखिए किसी भी कंपनी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उस पर चर्चा होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि आशुतोष जी सिर्फ एक हिंदुस्तान के मुद्दे पे जिससे करोड़ों लोग प्रभावित है उस मुद्दे को उठा रहे हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य इतना ही है। अब उसमें पक्ष की भी बात करेंगे और विपक्ष की भी बात करेंगे। इतना कहकर मैं थैंक यू संजय जी। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम एक ऐसी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें कि मुद्दे को अगर आपने उठाया, एक दिन उठा करके छोड़ दिया, हो गया, भूल गए, ऐसा नहीं है। मैं लगा हुआ हूं, बाकी पत्रकारिता तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं, कहीं पर जस्टिस का मुद्दा है, कहीं पर रोजी रोटी का मुद्दा है, कहीं पर सुसाइड का मुद्दा है, कहीं पर लोगों के परेशानी का मुद्दा है, आर्थिक बदहाली में लोग जी रहे हैं। पत्रकारिता का धर्म सबसे पहले यही होता है कि जिनके पास कोई आवाज नहीं है उसकी आवाज बन करके आप खड़े होइए। ये सबसे पहला धर्म है।
ये और बात है कि ये जो कॉर्पोरेट पत्रकारिता में ये धर्म खत्म हो गया है। आपको नहीं मालूम है कि मुझे कितने जद्दोजहद झेलने पड़ते हैं इस मीडिया को चलाने में। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, मुझे पब्लिक स्पॉन्सर करती है। अगर आप स्पॉन्सर करेंगे तो मुझे और शक्ति मिलेगी। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, तो ये इस तरीके से मुझे कंपनी चलानी पड़ती है ताकत लगाने के लिए। मुझे कोई एडवर्टाइजर नहीं आता है करने के लिए कि मैं आपको क्यों कि सरकार के खिलाफ खड़ा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ खड़ा हूं, कौन मुझे देगा एडवर्टीजमेंट। तो ये पब्लिक सेंट्रिक पत्रकारिता का मतलब है कि पब्लिक अगर उसे सपोर्ट करेगी तो पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और आप लोगों से मैं ये कहता हूं कि भाई आप लोग भी सपोर्ट करिए, तभी हम ये आवाज को उठा पाएंगे, नहीं तो लंबे समय तक नहीं उठा पाएंगे। और देखते हैं कि ये आवाज हम कब तक उठाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी मजबूर हो जाएं, क्योंकि हम कब तक लड़ेंगे देखते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्याय दिलाने तक लड़ते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके अच्छे सवाल के लिए भी और अच्छी राय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।